for democracy. But instead of that, I am saying, oh, victory is near and Trinamool is winning. एकदम जीत। कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी और मुझे विश्वास है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। सवाल है कि दीदी और दादा में से जीतने वाले किसके दावे सच होंगे? क्या एग्जिट पोल के नंबर्स 4 मई को एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? आज इसके एक नहीं कई सारे इंडिकेशंस मिले हैं। पहला इंडिकेशन है बंगाल की 142 सीटों पर बूथ बूथ उमड़ी वोटर्स की ये भीड़ अब की बार बिना किसी भय बिना किसी डर के वोटिंग हुई है और ये वोटिंग परिवर्तन के नाम पर हुई है। एग्जिट पोल के नंबर्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं और वोटर टर्नआउट भी इसी ओर इशारा कर रहा है। पहले चरण में 93% वोटिंग के बाद दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है। हुगली जिले की 18 सीटों पर 90% प्लस, हावड़ा जिले की 16 सीटों पर 90% प्लस, कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटों पर 87% प्लस, कोलकाता साउथ की 4 सीटों पर 86% प्लस, नादिया जिले की 17 सीटों पर 90% प्लस, नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटों पर 90% प्लस, पूर्वी वर्धमान जिले की 16 सीटों पर 92% प्लस और साउथ 24 परगना की 31 सीटों पर 90% प्लस। दूसरे चरण का ये वोटिंग पैटर्न बंगाल में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। परिवर्तन मुझे अभी तो मोदी जी अच्छा लगते हैं। काफी सारा जो द स्टेक्स आर प्रीटी हाई एंड लाइक काफी people really want to see some change also probably, so इसीलिए काफी एंथुसियाज्म है लोगों का। ऐसा तो लग रहा है कुछ होगा। अभी चल तो रहा है लेकिन ठीक नहीं चल रहा है, ये तो सभी जानते हैं। मोर बेटर नहीं, अभी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है। सब ठीक चलेगा इसी उम्मीद से वोट करने आई थी। अभी जैसा चल रहा है उससे बेटर चाहते हैं। परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। परिवर्तन। Change is required, certainly required, very much required. बदलाव आना चाहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। हम लोग सब इसके सपोर्ट में हैं। चेंज आए। चेंज चाहिए ना? हाँ, चेंज चाहिए। मुझको भी चेंज चाहिए। परिवर्तन के लिए फ्रीडम, चुनाव, अभी बदलाव चाहिए बंगाल में। अब ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले से कुछ चेंजेस, अभी नई सरकार आए तो बदलाव चाहिए। इस बार लगा है बहुत लंबा लाइन है, इस बार चेंज होगा। सरकार चाहे बीजेपी सरकार, गवर्नमेंट इस बार चेंज होना बहुत जरूरी था। डेवलपमेंट और चेंज, बदलाव मोदी जी चाहिए, विकास चाहिए। अगली बार मोदी सरकार, मतलब हमको लगता है 90 पार करेगा, 90% से। बदलाव तो बदलेगा, चेंज होना चाहिए। कुछ चेंजेस आए। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। 15 साल से जो दीदी है कुछ हुआ है? कुछ हुआ ही नहीं। चुनाव में तो फर्क है। परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। परिवर्तन। ऑलवेज चेंज। अब वो 4 तारीख में समझ में आएगा। आप तो सब देख ही पा रहे हैं। आप तो सब कुछ देख ही पा रहे हैं। कुछ तो होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। काफी हद तक दिख रहा है कुछ। ये आपको भी समझ में आ रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है। हमसे ज्यादा आपको समझ में आ रहा है। बंगाल के वोटर्स ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सेकंड फेज में इतनी बम्पर वोटिंग की है, वोटर्स का रिएक्शन बता रहा है कि अब की बार ये वोटिंग परिवर्तन के लिए हुई है। इसे और गहराई से समझने के लिए 2021 और 2026 के वोटर टर्नआउट का अंतर देखिए। आज जिन 142 सीटों पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है, उन्हीं सीटों पर 2021 के विधानसभा चुनाव में औसत वोटर टर्नआउट लगभग 80.4% था, जबकि इस बार यह ग्राफ 90% को भी पार कर गया है। 2021 में हुगली की 18 सीटों पर 82.1% वोटिंग हुई थी, इस बार 90.34%। पिछली बार हावड़ा की 16 सीटों पर 79.4% वोटिंग हुई थी, इस बार 89.44%। कोलकाता नॉर्थ और कोलकाता साउथ की 11 सीटों को मिलाकर पिछली बार 67.8% वोटिंग हुई थी,
इस बार कोलकाता नॉर्थ में 87.77% और कोलकाता साउथ में 86.11% वोटिंग हुई है। इसी तरह नादिया जिले की 17 सीटों पर 2021 में 82.6% वोट पड़े थे। इस बार 90.28%। पिछली बार नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटों पर 80.5% वोटर टर्नआउट था। इस बार 89.74%। 2021 में साउथ 24 परगना की 31 सीटों पर 81.0% वोटिंग हुई थी। इस बार 89.57%। और पूर्वी बर्धमान की 16 सीटों पर 2021 में 84.2% वोट पड़े थे। इस बार ग्राफ 90% को पार कर गया, 92.46% पर पहुंच गया। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में ये बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट भी मोदी को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अब की बार बंगाल में कमल खिल रहा है।